नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सेक्टर अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण, चुनाव में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे उम्मीदवार। जगह जगह जमने लगा चुनावी माहौल, प्रत्याशी उतरे जनसंपर्क में। और जंगल में जुआरियों की महफिल, पुलिस की छापेमारी में 11 गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में सेक्टर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने कहा कि निर्वाचन में सेक्टर अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्वाचन की तैयारी से लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होते तक अपने सेक्टर के चुनाव प्रबंधन के लिए सेक्टर अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों से कहा कि सभी अपने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लें। बैठक सह प्रशिक्षण में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, एडीएम आर ए कुरुवंशी, सभी एसडीएम, तहसीलदार और सेक्टर अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए सेक्टर अधिकारी चुनाव की हर प्रक्रिया की पूरी जानकारी रखें। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रकाश, पेयजल, बिजली, शौचालय आदि की जानकारी एकत्रित करें। सेक्टर अधिकारी मतदान के दिन और मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारियों से संलग्न प्रपत्र पर जानकारी संकलित कर पूरे सेक्टर की जानकारी देंगे। सेक्टर अधिकारी के उल्लंघन के मामलों पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन पूर्व की जिम्मेदारी, मतदान दिवस की जिम्मेदारी, मतदान समाप्ति, आदर्श आचार संहिता, विभिन्न प्रपत्रों में जानकारी देने के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने ईवीएम की फंक्शनिंग के बारे में भी सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। ईवीएम के जीवंत प्रदर्शन से सेक्टर अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया को समझा। निर्वाचन कार्यों में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र शाखा के सहायक नोडल अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों एवं मतदान दल में नियुक्त ऐसे अधिकारी कर्मचारी, सेक्टर ऑफिसर, खलासी, ड्राइवर आदि जिन्होंने प्रथम प्रशिक्षण सत्र के दौरान जिले के विभिन्न नगरीय निकायों प्रशिक्षण केंद्र में प्रारूप 19 में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिए आवेदन किया था, उनमें से ऐसे आवेदक जिनके सभी दस्तावेज पूर्ण थे, उन्हें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र उनके संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जारी किया जा रहा है। एवं ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो प्रथम प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रारूप 19 में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु आवेदन नहीं कर पाए थे, वे 4 फरवरी 2025 तक अपने संबंधित नगरीय निकाय में इस निमित्त बने सुविधा केंद्र में निर्वाचन ड्यूटी आदेश व अपने मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति लेकर उपस्थित होकर निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु आवेदन करें। सभी पात्र मतदाताओं के लिए द्वितीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनके संबंधित नगरीय निकायों के प्रशिक्षण केंद्र में, द्वितीय प्रशिक्षण सत्र के उपरांत उनके नगरीय निकाय के मुख्यालयों में एवं निर्वाचन सामग्री वितरण दिवस के दिन निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु बनाए गए सुविधा केंद्रों में मतदान की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के सभी 7 नगरीय निकायों के ऐसे सभी मतदाता अधिकारी कर्मचारी जो निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु आवेदन किए हों और जिनका नाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पात्र निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र सूची में है, वे केवल निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से ही सुविधा केंद्रों में मतदान कर सकेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान प्रक्रिया के विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण के निर्देश पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों को ईवीएम से मतदान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई व शंकाओं का भी उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समाधान किया गया। 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। ईवीएम से मतदान के विषय में उचित जानकारी देने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा व्यापक प्रचार किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन मंथन सभा कक्ष में किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बैनर्जी की उपस्थिति में मास्टर ट्रेनर मनोज सनाढे के द्वारा सघन रूप से ईवीएम से मतदान का प्रशिक्षण दिया गया व डेमो के जरिए प्रशिक्षण मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस बार ईवीएम में 2 मतदान किया जाएगा, एक महापौर अध्यक्ष के लिए होगा, वहीं दूसरा मतदान पार्षद के लिए होगा। महापौर प्रत्याशी का नाम सफेद रंग के बैलेट पेपर पर छपेगा और पार्षद प्रत्याशी का नाम व चिन्ह गुलाबी रंग के पेपर पर छपेगा। मतदाता पार्षद या महापौर किसी को भी पहले वोट दे सकते हैं। महापौर और पार्षद दोनों के लिए नोटा बटन रहेगा। लाल रंग का इंड बटन भी रहेगा, जिसका उपयोग करने पर किसी को भी वोट नहीं जाएगा, लेकिन मतदान भी पूरा हो जाएगा। यदि किसी मतदाता ने किसी एक कैंडिडेट को वोट दिया तो लंबी बीप नहीं बजेगी। इस तरह के मतदान को अंडर वोट कहा जाएगा। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि ईवीएम में दोनों मतदान 1 सेकंड से भी कम समय के अंतराल में पूरा हो जाएगा और दोनों मतदान करने पर लाल लाइट जलेगी और लंबी बीप बजेगी, जिसका आशय है मतदान पूरा हो चुका है। और वो कहता है, मैंने अपने मन में सोचता है ना मुझे महापौर के किसी कैंडिडेट को वोट देना है ना पार्षद के किसी कैंडिडेट को वोट देना है, तो वो चाहे तो डायरेक्ट एंड को प्रेस कर देगा तो वोट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब होता है नो वोट। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। वो नोटा में जाएगा कि किसी में नहीं जाएगा सर। नोटा में ना नोटा गया, ना पार्षद के लिए नोटा गया, ना महापौर के लिए नोटा गया। एक ईवीएम में 3 बिला विकासखंड के ग्राम खैरखुंडी के पंचायत सचिव मनहरन लाल सांडे द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा पंचायत सचिव मनहरन लाल सांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के नाम निर्देशन केंद्र पंचायत भवन लखराम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी में कार्यरत पंचायत सचिव मनहरन लाल सांडे नशे की हालत में पाया गया। उक्त कृत्य के लिए मनहरन लाल सांडे पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से सीईओ जिला पंचायत द्वारा निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत खैरखुंडी का अतिरिक्त प्रभार अशोक कुमार दुबे पंचायत सचिव ग्राम पंचायत परसाही जनपद पंचायत बिल्हा को सौंपा गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं 1 फरवरी शनिवार के दिन भी नामांकन स्वीकार किए गए। इनमें निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 बिल्हा से अनुसुईया जागेंद्र ग्राम गढ़वट, सुनीता हृदयेश कश्यप ग्राम सेलर, हेमलता साहू ग्राम नेवसा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 बिल्हा से राजेश सूर्यवंशी ग्राम पौंसरा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 बिल्हा से आशा पांडे ग्राम उर्तुम, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 बिल्हा से अलका विकास डहरिया ग्राम नकपुरा, अनीता राजेंद्र शुक्ला ग्राम बेलगहना, मीना दिलीप कोशले ग्राम भोजपुरी, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 बिल्हा से भैरव चतुर्वेदी ग्राम सेवार, कमल सनाढ्य ग्राम बरतोरी, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 तखतपुर से अर्चना मनोज शुक्ला ग्राम सलैया, ललिता संतोष कश्यप ग्राम लिम्हे, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 तखतपुर से अधिवक्ता नोटरी गिरीश मयाराम कश्यप ग्राम खमरिया, डॉक्टर भाई साहू ग्राम घोरामार, शिवेंद्र प्रताप कौशिक ग्राम नगोई, अधिवक्ता पूनाराम श्रीवास ग्राम चना डोंगरी, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 तखतपुर से अतीश सोनवानी ग्राम बरतोरी, दुर्गेश बुधराम साहू ग्राम भुंडा, मीनू सुमंत यादव ग्राम घुटकू, रोशन कुंज खांडे ग्राम नेवरा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 तखतपुर से ईश्वरी जयतराम निर्मलकर ग्राम मेंढरा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 मस्तूरी से तुलसी राहुल सोनवानी ग्राम
दर्रा भाटा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 मस्तूरी से चित्रकांत लहरे ग्राम पोड़ी मोतरा, दिलीप कुमार गेंदले ग्राम लावर, मित्रेश सुमन किरारी, रुपेश रोहिदास जयराम नगर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 मस्तूरी से भगवती सुरेश खट्टर ग्राम पचपेड़ी, कविता बंजारे ग्राम कुटेला, सतकली बावरे ग्राम बिनौरी, खूंटे ग्राम हरदी, सरोज डहरिया ग्राम धनगवा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 कोटा से अंधियार सिंह ग्राम पंचायत छतौना, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 कोटा से रजनी मरकाम ग्राम पंचायत खुरदुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 17 कोटा से जय कुमारी धूर ग्राम पंचायत चंगोरी ने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी है। भैया हम लोग नामांकन भर रहे हैं क्षेत्र क्रमांक 13 से बिलासपुर जनपद जिला सदस्य के लिए। और आज सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना है जो सरकार गांव वालों के लिए देता है, लेकिन आज हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये योजना के लिए लड़े और हमको दिला सके। और हमको सरोज डहरी के ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए हम इनको आज चुनाव लड़वा रहे हैं और पूरी जिताने की कोशिश करेंगे। सरोज डहरिया जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद। धनगवा से क्षेत्र क्रमांक 13 से जिला पंचायत के लिए सदस्य का फॉर्म डाले हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती है, और सरकार की जो योजनाएं हैं ये सब के लिए, उनकी जनसेवा के लिए सरोज डहरिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नगर निगम बिलासपुर शिवसेना पार्टी के महापौर पद पर कर्मठ, शिक्षित, मिलासार, सहज और सरल प्रत्याशी रेवती दीदी यादव ला तीर कमान छाप में बटन दबा के भारी मतली विजयी बनावा। बिलासपुर नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 10 के योग्य प्रत्याशी भाई दुर्गेश यादव को कमल छाप में बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। संग चलाओ जी मोर संग चलाओगा, वो गिरे थके हपते मन, आओ परे डरे मन से मन, मोर संग चलाओ रे मोर संग चलाओगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के पार्षद और मेयर पद के प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में शंखनाद कर दिए हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 5 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू ने शनिवार को शनि मंदिर में पूजा कर जनसंपर्क की शुरुआत की और घर घर जाकर वोट मांगा। गायत्री साहू की जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक भी वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद प्रत्याशी के जनसंपर्क में शामिल हुए और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। बता दें, वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद प्रत्याशी गायत्री साहू ने बीते निगम चुनाव में यहां के भाजपा प्रत्याशी को धूल चटाई थी। वहीं इस बार भी गायत्री साहू नारी शक्ति के साथ जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं और इस बार भी निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 5 में कांग्रेस का झंडा लहराने की बात कह रही है। मुद्दों को लेकर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, विष्णु देवसाई की सरकार है और विकास के नाम पर एक भी काम नज़र नहीं आ रहा है। केवल एक महतारी वंदन के नाम पर ठगने के सिवाय इनके पास बताने को कुछ भी नहीं है। और रोड, नाली, सड़क, बिजली जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसके लिए लोग तरस रहे हैं। आम लोग, बिलासपुर शहर के लोग बहुत परेशान हैं। खोदापुर शहर के नाम से जाना जाता था बिलासपुर को। पिछले कार्यकाल में हमने कुछ हद तक ठीक किया था, बहुत सारी सड़कें, नाली, बिजली, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, लेकिन अभी 1 साल से ये सारे विकास कार्य शून्य है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता तक जाएंगे। इसके साथ साथ पिछला जो हमारा कांग्रेस की सरकार रही उसमें जो हमने विभिन्न कार्य कराए शहर में, उस मुद्दों को लेकर हम जनता तक जाएंगे और निश्चित रूप से इस बार परिणाम हमारा अच्छा होगा। हमारा महापौर भी बनेंगे और हमारे पार्षद भी अधिक से अधिक जीत कराएंगे। देखिए, नगर निगम का चुनाव है और जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में 1 साल से सरकार है, विकास के नाम पर एक ढेला का कुछ काम नहीं हुआ है। जिस तरह से 15 साल में नगरीय निकाय मंत्री रहते हुए अमर अग्रवाल जी ने बिलासपुर और रायपुर के अंतर को बहुत दूर कर दिया है। रायपुर और बिलासपुर पहले 19-20 का शहर हुआ करता था, लेकिन बिलासपुर को खोदापुर बनाने का काम अमर अग्रवाल जी ने किया है और उसका दंश हम शहरवासी और अभी भी झेल रहे हैं। देखो, नगर निगम से लोगों को जो पानी, बिजली, सड़क और
छोटे छोटे जैसे निवास प्रमाण पत्र बनाना, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, आमदनी बनाना है, नियमितीकरण का काम है, नक्शा पास कराना, ये छोटे छोटे काम रहते हैं। इसमें अभी जिस तरह से दिक्कत आम जनता को होता है, वो सब बात को लेकर हम एक कार्य योजना बनाकर उसको आसानी से जो सब सुविधा मुहैया हो सके उस तरह से प्रयास करके हम नगर निगम में इसको लागू करेंगे और जनता को सुविधा देंगे। पूजा विधानी की जाति को लेकर विवाद चल रहा था। देखिए, निकाय चुनाव के शंखनाद होते ही आम जनता को रिझाने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी इसमें पीछे नहीं हैं। बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस के युवा नेत्री निशा हितेश देवांगन वार्ड नंबर 54 में भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। शनिवार को उनके क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी की धर्मपत्नी मीतू प्रमोद नायक के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद साहू भी पहुंचे थे, जिनके हाथों कार्यालय का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। सभी ने वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान में शामिल होकर वार्ड की जनता से रूबरू हुए। इस दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी की धर्मपत्नी मीतू प्रमोद नायक ने बताया कि वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा नगर की जनता कांग्रेस के पक्ष में समर्थन कर रही है, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस पार्षद ने आम जनता के हितों के लिए संघर्ष किया है और अनेकों विकास कार्यों को कराया है, जिसके बलबूते ही आज वार्ड की जनता कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर रही है। इस दौरान वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मानगर के प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन ने बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत 1 वर्ष में बीजेपी शासन में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है, जिसको जनता ने बखूबी समझा है और उसके जवाब में वे इस बार निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जता रही है। उन्होंने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता वार्ड में निस्तारी के लिए विलुप्त हो रहे तालाब को मूल स्वरूप में लाना है, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। सभी से अच्छा ही रिस्पांस मिल रहा है जनता से, और हमें अच्छा भारी मतों से ही जीतेंगे और जितवाएंगे भी। और नीतू नायक प्रमोद भैया को भी अच्छी भारी मतों से जितवाइएगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी यहाँ? तालाब की समस्या बहुत बड़ी है, उसे हम करेंगे। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है और वार्ड नंबर 54 जो कि हमारा अर्कांचल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वार्ड है, यहाँ पर हमारे महापौर प्रत्याशी भैया प्रमोद नायक जी और वार्ड 54 के पार्षद प्रत्याशी जो कांग्रेस के निशा हितेश देवांगन जी, इनको भरपूर जनसमर्थन कर मिला जनता का, क्योंकि जनता जान रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष में जो इशू है, सरकार ने सिर्फ खोखला वादा किया था, लोगों को छलने का काम किया, चाहे महतारी वंदन के नाम पर महिलाओं को हो या बेरोजगारों को हो, किसानों को भी आज भी जो छला है उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। और माताएं बहनें जो जा रही उसका बदला लेने को खुद तैयार, और महिलाओं की भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी को, महापौर प्रत्याशी को भरपूर समर्थन वार्ड मिल रहे हैं और दोनों जीत के आने वाले हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जितने भी नारी शक्ति हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ की, वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। सबने आशीर्वाद दिया है, हमारा ही समर्थन कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ, ज़्यादा किसी को शिकायत भी नहीं सुनने मिला है। यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से फिर से लीड कर पाएगी? लग तो ऐसे ही रहा है कि कांग्रेस जीतेगी, लीड करेगी, समर्थन तो पूरा मिल रहा है। निशा देवांगन के लिए क्या अपील है? निशा देवांगन यहाँ से विजयी है, यहाँ के लिए काम करे अच्छे से, यहाँ से भी जीतेंगे और महापौर भी जीतेंगे, तब अच्छा काम होगा। दोनों आएंगे एक साथ तभी अच्छा काम हो सकता है। आपको परिचय? मैं मीतू नायक हूँ। निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जनसंपर्क कर आम जन को रिझाने में लगे हुए हैं। सुबह से देर रात तक पार्षद पद के उम्मीदवार वार्डों में घूमकर एक एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वे निकाय चुनाव में जीत हासिल कर सके। निकाय चुनाव के मद्देनजर सिरगिट्टी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 से भाजपा की केसरी इंगोले और कांग्रेस की निधि रवि साहू आमने सामने है। निधि अपने वार्ड में सघन जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। बता दें, पूर्व पार्षद रवि साहू
पहले ही लोगों के बीच अपनी पकड़ बना चुके हैं और उनके स्वभाव से सभी परिचित हैं। रवि अपने आप को नेता नहीं बल्कि सेवक मानते हैं। वहीं अब नगरीय निकाय चुनाव में उनकी पत्नी निधि साहू चुनावी मैदान में है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार भी कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताएगी। मेरे मुद्दे ये हैं कि 5 साल और 15 साल पहले जो गंगा नदी थी, हमारी अध्यक्ष जो थी केंद्रीय मोदी, इस बार मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि क्या बोलते हैं शांति माहौल बना के रखूँ और लेडीजों के बीच में काम करूँ। ये कौन अशांति फैलाया? उनके पति हैं सुंदर सिंह ठाकुर, पूरे 11 नंबर वार्ड में अपना गुंडागर्दी करते हैं महिलाओं के साथ और सबको डराते धमकाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये सब शांति बनाए अपने वार्ड में। आपका नाम? मेरा नाम मुद्दा सड़क नाली बिजली पानी तक का 5 साल में सरकार चलाई है। छत्तीसगढ़ में सरकार के भूपेश बघेल जी के उनके नेतृत्व में मैंने अपने वार्ड में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया है। उन्हीं सब विकास के मुद्दों को लेकर के हम लोग इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से 15 साल जो जिनसे हमारा चुनाव हो रहा है, पिछली बार जो हमसे चुनाव हारे थे सुंदर सिंह ठाकुर जी, उनका जो क्षेत्र में आतंक है, लाल आतंक बोलूँ या जैसा भी आतंक है, बहुत ही गंदा आतंक है उनका। महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, साहू समाज को लेकर के गलत टिप्पणी करते हैं, देवागन समाज के लोगों के साथ मारपीट की उन्होंने, सतनामी समाज के लोगों को मारपीट किया। लगभग 40-50 लोग वार्ड नंबर 11 के ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर तो कुछ कर दिया है, वार्ड छोड़ करके भाग गए। ऐसा आतंक है उन लोगों का कि मारपीट करने के साथ साथ लोगों का नाखून निकाल देते थे, हाथ पैर तोड़ देते थे, लोगों को गाड़ियों में आग लगा देते थे और घर में आग लगा देते थे। इन आतंक को हमने 5 साल में समाप्त किया है। सुंदर सिंह ठाकुर जी 5 साल जनता के बीच में नहीं रहे। कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में भी हम लोगों ने जनता की सेवा की है। ये लोग 5 साल बाद फिर से सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं, लेकिन जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। लगभग 20 से हम लोग, मैं मेरी पत्नी मिल करके डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और आने वाले चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। शहर में नगर निगम चुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही इन चुनावों में भाग्य आजमाने वाले नेताओं और वर्तमान पार्षदों ने अपने अपने तरीकों से वोटरों को लुभाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जो चुनाव की रणभूमि में प्रचार के लिए कूद पड़े हैं। नित नए प्रलोभनों से वोटरों को लुभाने लगे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 48 के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तिलक साहू द्वारा भी चुनाव प्रचार किया गया। शनिवार को निकाय चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र के मतदाताओं के बीच पहुंच मोपका क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी तिलक साहू ने भाजपा की रीति नीतियों को साझा कर पार्टी के पक्ष में वोट करने अपील की। आपको बता दें, वार्ड नंबर 48 बिसाहू दास महंत नगर में अधिकांश लोग कॉलोनी में निवास करते हैं, जिन्हें बीते पंचवर्षियों में मूलभूत दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर तिलक साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व कांग्रेस पार्षद के कार्यकाल में क्षेत्र की जनता काफी परेशानी में रही, जिन्हें अब जाकर मौका मिला है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अब वो वार्ड नंबर 48 बिसाहू दास महंत नगर के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर तिलक साहू को समर्थन देंगे। इस दौरान शिक्षाविद भूपेंद्र गौराहा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ रूप से कार्य करती है। बीजेपी के डीएनए में निस्वार्थ समाज सेवा कूट कूट कर भरी हुई है। बीजेपी के जनप्रतिनिधि आम जनता के लिए ही जीते हैं, जिसे अब अंचल की जनता समझ चुकी है। लगातार 10 वर्षों तक सरपंच बन करके ग्राम पंचायत मोपका पूर्व में रहा। उस समय लोगों का सेवा करने का अवसर मिला था और जो अधूरी जो कार्य है, जो मूलभूत सुविधाएं जो बच गई थी, उसको पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 48 से बना करके मेरे ऊपर जो विश्वास किए हैं, उसका मैं खरा उतरूंगा और लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, नाली और सीसी रोड पानी की जो मूल समस्याएं विवेकानंद कॉलोनी में है, उसको पूर्ण करने का मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। इस तरह की प्रमुखता इस कंसोर्शियम में रहेगी। जीत के आते तो क्या प्रमुख कार्य रहेंगे जो वार्ड में कराएंगे? प्रमुख कार्य तो नाली का है, जो
नाली जो गंभीर रूप से यहाँ पे समस्या है, और जो सीसी रोड जो गली बच गया है उनको भी सीसी रोड अपन कराएंगे, और पानी के जो पीने की पानी की जो सुविधा है उसको पूर्ण कराने के लिए मैं पूर्ण रूप से कटिबद्ध हूँ, और आशा और विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद और सहयोग जनता का मिल रहा है, निश्चित तौर पे भारी बहुमत के साथ इस वार्ड में चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी का कार्य करूंगा। इस नजरिए से देखते हैं क्योंकि आप वरिष्ठ रह चुके हैं। देखिए, इस एरिया में कांग्रेस के पार्षद रहने का आम जनता इतने पीड़ित है, न कहीं नाली है, न पानी की समस्या है, जगह जगह जल भराव हो रहा है, बिजली सप्लाई नहीं है, केबल की समस्या है, कुल मिला के समस्याग्रस्त वार्ड बन गया है। इसको क्या लगता है, बीजेपी की सरकार आएगी तो ये यहाँ के अगर बीजेपी से प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो क्या ये दिक्कतें दूर हो सकती है? कितनी संभावना है इसकी? देखिए, बीजेपी के लोग जो होते हैं वो सेवा के लिए कार्य करते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते, वो समाज के लिए जीते हैं। बीजेपी वालों के डीएनए में ये बात होता है कि वो समाज के लिए जीते हैं। हमारा विधायक है भाई सुशांत शुक्ला, हमारा सांसद है, हमारे प्रदेश में सत्ता है, तो निश्चित है इसका फायदा आम जनता को मिलना ही मिलना है। पंजाबी क्रिकेट लीग सीजन 3 का भव्य आयोजन मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां रोजाना शानदार क्रिकेट मैच का मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता में 12 पुरुष और 4 महिला टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं, जहां बेहतरीन खेल का प्रदर्शन खिलाड़ी दिखा रहे हैं। वहीं आयोजन में बच्चों के द्वारा भी आकर्षक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। समाज के बेहतर सामंजस्य बनाए रखने और खेलों के माध्यम से उसे प्रेरित करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। थाना रतनपुर पुलिस ने ग्राम कोरबी के जंगल में जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 89,000 रुपए नगद, 23 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल, प्लास्टिक तिरपाल और 52 पत्ती ताश जब्त किए। जब्त संपत्ति की कुल कीमत 12,39,000 रुपए आंकी गई। थाना प्रभारी नरेश कुमार चौहान को मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल में भारी संख्या में जुआरी जुआ खेल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने रेड कार्रवाई कर 11 जुआरी को गिरफ्तार किया। आरोपियों में लचीराम यादव, सतीश शर्मा, मनोज कुमार कोल, विनोद प्रजापति, मन्नू केवट, कुलदीप भोई, नैन्सी हिंगोड़, मनोज श्रीवास्तव, अजय दास, सुदर्शन ताम्रकार और मोहम्मद नाजिद शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 112 भ्यान्यास के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि अधिकतर जुआरियों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही दर्ज है। इस बार उनके खिलाफ संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे भी जुआ खेलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र में रतनपुर थाना प्रभारी नरेश चौहान की अध्यक्षता में टीम गठित कर जुआ की जो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बांका कोरबी के जंगल में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसमें रतनपुर थाना स्टाफ द्वारा रेड किया गया, जिसमें हमने वहाँ स्पॉट से 11 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 23 गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी जिन्हें जब्त की गई, जिनसे टोटल 89,000 रुपए जब्त कर टोटल 12,39,000 की जब्ती की कार्यवाही की गई है और इनके खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं संगठित अपराध की धारा लगाई गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
निगम बिलासपुर शिवसेना पार्टी के महापौर पद पर कर्मठ, शिक्षित, मिलासार, सहज और सरल प्रत्याशी रेवती दीदी यादव ला तीर कमान छाप में बटन दबा के भारी मतली विजयी बनावा। बिलासपुर नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 10 के योग्य प्रत्याशी भाई दुर्गेश यादव को कमल छाप में बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। संग चलो जी मोर संग चलोगा, वो गिरे थके हपते मन, आओ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो रे